नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सेलिब्रिटी सीरीज़ में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की, जिनका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। इनका जन्म हुआ था छतरपुर, मध्य प्रदेश में जुलाई 4, 1996। तो दोस्तों 4 जुलाई के हिसाब से एक नंबर 4 आ गया और 4 जुलाई 1996, अगर इसे हम टोटल करेंगे तो 4 + 7 + 1 + 9 + 9 + 6 यानी कि 11, 12, 21, 30 एंड 36, टोटल 9। तो इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो राहु और मंगल का है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्रचारक हैं जो बागेश्वर धाम सरकार है, और वहाँ पे इनके पास बहुत सारे लोग यानी जाते हैं, इनके विज़िट करते हैं, इनके प्रवचन सुनते हैं। और इसके अलावा इनके जो सोशल मीडिया पे भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इनका जो जन्म हुआ था छतरपुर में, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे हुआ था। और ये कथा सुनाते हैं, और स्पेशली जो हनुमान जी हैं उनके ऊपर ये कथा सुनाते हैं। और इनको रामचरितमानस, शिव पुराण, इस सब की भी इनको काफ़ी अच्छा अध्ययन किया हुआ है इन्होंने, और इस तरीके से ये काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा ये रेगुलरली दिव्य दरबार भी लगाते हैं बागेश्वर धाम में, हर ट्यूसडे को और सैटरडे को। और इनके यहाँ अन्नपूर्णा किचन भी चलती है और वैदिक गुरुकुल भी है। दोस्तों यहाँ मैं आपको इनके बारे में, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी फेमस है, इनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा क्या है इनकी खास, ऐसा क्या खास है इनकी कुंडली में जो अभी 30 की एज इनकी होने से पहले ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इनका जो जन्म कुंडली है वो है कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली वालों की ये खासियत होती है कि ये हमेशा उम्र से कम दिखाई देते हैं और स्वीट बोलते हैं, क्योंकि ये एक रॉयल राशि है। सूर्य और जो चंद्रमा है, उसके बाद बुध की राशियाँ 3 और 6 नंबर, ये भी रॉयल राशियों में आती हैं, इसलिए इस राशि के को युवराज की राशि कहा जाता है। अब देखिए, बुध इस राशि के मालिक होके बैठे हुए हैं कहाँ पे? 10th हाउस में। दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बली केंद्र स्थान होता है वो कोई और नहीं, 10th हाउस ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो बली त्रिकोण होता है वो होता है 9th हाउस। अब बुध यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु की सबसे प्रिय राशि है। राहु तो 3 नंबर में उच्च के होते हैं, लेकिन राहु की वैसे भी प्रिय राशि है बुध राशि। इसके बाद इनके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं वो बन जाते हैं शनिदेव, क्योंकि वो पंचम स्थान के मालिक हैं। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं और 7th हाउस में बैठे हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का खुद का नक्षत्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि शनि अपने नक्षत्र में यानी पावरफुल पोजीशन में है, और 7th हाउस में शनि दिग्बली भी होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में तो ये उच्च के यहीं पे होते हैं। दोस्तों वहीं इनके 9th हाउस के मालिक बन जाते हैं वीनस, यानी शुक्रदेव। ये रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। दोस्तों जो, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आप ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि चंद्रमा उच्च के 2 नंबर राशि में ही होते हैं। तो शुक्रदेव का रोहिणी नक्षत्र में बिठाना और भी अच्छा उनको कर देता है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि जब जो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो उनके चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये इनके प्रिय नक्षत्रों में आता है। दोस्तों इसके बाद इनके जो गुरुदेव हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि इस कुंडली में ये 2 घरों के मालिक होते हैं। वो पूर्व षड़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में हैं, और कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में। इसे हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। ये घर जनता का भी है, तो जनता में पॉपुलर होना, अच्छी कथाएं सुनाना, धर्म की बातें करना, ये सारी चीज़ों को आप शुक्र के अलावा गुरु के साथ भी जोड़ सकते हैं। और गुरु यहाँ पे पूर्व षड़ा यानी दूसरे जो गुरु हैं शुक्र, उनके नक्षत्र में है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनके मंगल की। देखिए मंगल इस कुंडली में कारक नहीं होते, और मंगल रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, क्योंकि ये 8वें घर के मालिक हैं। तो ये 9th हाउस में बैठे हैं, तो ये कारक नहीं होते। अब इसीलिए क्योंकि ये
जो कथाएं सुनाते हैं हनुमान जी की सुनाते हैं, जिनको हम मंगल से जोड़ते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वजह से इनका जो मंगल की नेगेटिविटी है वो भी कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि ये घर ही धर्म का है, इस वजह से। दोस्तों अब अभी आगे चलेंगे तो उसमें मंगल की मैं एक बात आपको और बताऊंगा, लेकिन आगे चलेंगे और बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा इनके धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है ये भी मंगल का ही नक्षत्र है, और चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं। चंद्रमा छठे घर में हो अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा का तीसरे घर में होना, छठे घर में होना, पहले घर में होना, 9, 10th, 12th में होना, 11th में होना, ये सारे घरों में अच्छा माना जाता है। छठे घर के चंद्रमा काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। यहाँ बैठे हुए ये 12वें घर को भी देख रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं खर्चे का घर होता है। तो चंद्रमा का यहाँ बैठना और बुध का 10th हाउस में होना इंसान के अंदर दया, लोगों को दान करना, लोगों के लिए सेवा करना, उसकी भावना भी जगाता है। दोस्तों सूर्य इनके आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का ही नक्षत्र है, और सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं। जैसा मैं आपको बताता आया हूँ कि अगर कोई दोपहर को पैदा हुआ हो तो सूर्य उसका यहीं पे मौजूद होता है। तो बुध आदित्य राजयोग इनके 10th हाउस में बन रहा है। सूर्य की भी प्रिय राशि और बुध की अपनी राशि, ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ के बात करेंगे इनके राहु केतु की। राहु हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का नक्षत्र है और पहले घर में बैठा है, और चंद्रमा लाभ स्थान के मालिक है। राहु अकेला बैठा हो तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, और इसके ऊपर राहु के ऊपर किसी भी और ग्रह की दृष्टि नहीं है सिवाय शनि की। दोस्तों केतु की बात करेंगे। केतु जो है ये रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र जो है ये होता है बुध का, और ये बैठे हुए हैं 7th हाउस में शनि के साथ। केतु मोक्ष के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, और शनि जो हैं ये दुख दर्द ये सारी चीज़ों के कारक होते हैं। ये साथ बढ़ाते हैं तो इनकी पावर को और बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सभी ग्रहों की युतियों का जिक्र किया था। उस युति में मैंने केतु की भी बात की थी कि केतु और शनि क्या रिजल्ट देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके अंदर क्या कॉम्बिनेशन की क्या स्थिति बनती है। यहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा इंसान ज़रूरी किसी का बुरा नहीं बोल दे, लेकिन बुरा बोल दे तो वो बुरा हो जाता है। तो इसलिए केतु और शनि एक यूनिक पावर इंसान के अंदर देते हैं कि किसी का अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति बनाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये सारे ग्रहों को समझ लिया कि इनकी कुंडली कैसे यूनिक है। कुंडली का मालिक स्ट्रॉन्ग, 10th हाउस का मालिक केंद्र में बैठा हो, 5th हाउस का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, और 9th हाउस का मालिक वहीं बैठा हुआ है। तो इनके ज़बरदस्त जो योग हैं वो बन गए। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। मंगल और शुक्र साथ में हों, जैसे सलमान खान जी की कुंडली जो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, या कबीर बेदी, पूजा बेदी, ऐसे कई सारे फिल्म स्टार्स हैं, तो ये शुक्र की पावर को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा इंसान ज़्यादा कामुकता वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, और दूसरा मंगल की नेगेटिविटी के लिए कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है तो वो फिर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। यही रीज़न है, अगर आपको कोई भी कहे ग्रह अच्छा नहीं है दान कर दो, तो आप पूजा भी कर सकते हैं। पूजा सदैव अच्छी होती है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे इनके नवाम चार्ट को। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट रेज करूँगा, और वो मंगल देखिए वीक हो गया। जो पिछली कुंडली में आपने देखा था कि वो 9th हाउस में बैठा हुआ है 8वें का मालिक होके, तो यहाँ पे वो वीक हो गया। और मंगल जो 9th हाउस में बैठा हुआ है वो अगर अकेला तो ऐसा इंसान सोचता है कि धर्म में क्या रखा है, मैं जो करूँ अपनी मेहनत से करूँगा। लेकिन शुक्र की युति की वजह से वो चेंज हो गया, और यहाँ पे वो वीक हो गया। यहाँ पे नवांश में 9th हाउस की ही शुक्र की राशि उदय हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप कि इनका भाग्य, धर्म, ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और यहाँ पे शुक्र अपने मित्र राशि में है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। शनि जो 7th हाउस में बैठे थे यहाँ भी 7th हाउस में बैठे हैं, और बुध जो इनके 2nd हाउस के मालिक हैं और 5th हाउस के मालिक हैं वो भाग्य स्थान में जाके बैठे हैं। यानी पंचम का मालिक नवम में जाके बैठा हुआ है। ये भी एक राजयोग हो गया, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बन गई। दोस्तों गुरु इस कुंडली में, जैसे पिछले में हमने बोला था कि गुरु अच्छे हैं, तो यहाँ पे गुरु 5th हाउस में बैठे हैं। तो 5th हाउस पूर्व पुण्य का होता है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। चंद्रमा वहीं है जहाँ पे वहाँ मौजूद थे, राशि अलग है लेकिन है यहीं पे। और सूर्य जो है वो 11th हाउस में आके बैठ गए हैं, जो कि जनता का घर है, उसके मालिक जाके 11वें घर में बैठे हैं।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे नवाम चार्ट में। मैं आपको बस ब्रीफ में ही थोड़ा दिखाना चाह रहा था। मून चार्ट पे बात करेंगे। मून चार्ट में इनकी उदय राशि ही राशि वही है जो शनि की है। जैसा आपने देखा था कि शनि की ही राशि है, और अभी खैर इनके ऊपर सरस्वती चल रही थी, जो अभी शनि यहाँ आ गए हैं, आ जाएंगे 29 मार्च को, तो 2.5 साल तक और चलेगी। लेकिन शनि की सरस्वती किसी भी ऐसे इंसान को ख़राब नहीं करती जो माता पिता का सम्मान करे, औरतों का सम्मान करे, लोगों की सेवा का काम करे, झूठ ना बोले, रिश्वत ना ले। जो भी ऐसे गलत काम अगर होते हैं, अगर इंसान नहीं करता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि गुरु अपने ही राशि में है, और ये सेकंड हाउस के मालिक हो के, ये भी एक लक्ष्मी योग हो गया। सेकंड हाउस यानी धन का मालिक लाभ स्थान में बैठा है, तो ये भी अच्छी स्थिति हो गई। शुक्र यहाँ पर भी अपने ही घर में है, ये जनता का घर है, तो इसलिए ये जनता में बहुत पॉपुलर है। और इसके अलावा जो यहाँ पे बुध अपनी ही राशि में है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति हो गई। फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में ही है सूर्य के साथ, तो ये भी एक अच्छी स्थिति हो गई। दोस्तों अब इन्होंने इनके जैसे आपने देखा कि माता पिता का इनको बहुत साथ मिला, वो आपने सूर्य और चंद्रमा की वजह से देखा। मैं यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। सूर्य से पूर्णिमा का योग यहाँ था, तो उसके तकरीबन 5 दिन आगे यहाँ है, तो इसलिए चंद्रमा भी हैं जो बली हैं। इस कुंडली में चंद्रमा इस घर से लेके इस घर तक बीच में कहीं भी होंगे वो बली होंगे। दोस्तों इनकी जो सबसे मुश्किल वाली महादशा होनी चाहिए थी मंगल की, वो बचपन में ही निकल गई, अच्छी बात है। उसके बाद इनकी राहु की महादशा आई, फिर अभी गुरु की चल रही है। और गुरु में आप देखिए कि इन्होंने कितने पॉपुलर हो रहे हैं, कितना लोगों के आगे इनका जो वर्चस्व है वो कितना फैल रहा है। चाहे वो शनि का अंतर आया हो, बुध का अंतर आया हो, तो ये चीज़ और बढ़ती गई। अभी इनकी गुरु में शुक्र की अंतर चल रहा है। और मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इनसे पूछा गया आपकी शादी कब होगी, तो इन्होंने बोला 2-3 साल में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2027 तक वो योग बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। इसके बाद इनकी सूर्य की आएगी जो अच्छी जाएगी, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली में। उसके बाद चंद्रमा की भी अच्छी जाएगी। मंगल वाली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी ही, क्योंकि 8th हाउस के मालिक हैं। और राहु वाली जो है वो भी अच्छी जाएगी, क्योंकि राहु और गुरु का कुंडली में केंद्र संबंध है। आप यहाँ देख सकते हैं गुरु यहाँ पे हैं और राहु यहाँ पे। दोस्तों गुरु की दृष्टि 8th हाउस पे होने की वजह से लॉन्ग लाइफ का भी योग बनता है, तो ये भी अच्छा है। और गुरु की दृष्टि विदेश के घर पे है, तो इसलिए दुनिया भर में पॉपुलर भी होंगे, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाके भी पॉपुलर होंगे। और सूर्य और बुध आदित्य राजयोग पे गुरु की दृष्टि, ये तो कहना ही क्या, बहुत ज़बरदस्त राजयोग बन जाता है। मोटा मोटा इनकी कुंडली में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इनके अंदर ये गुरु का अपने घर में बैठना ये बहुत अच्छा है। हंस हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के दूसरे जो गुरु हैं उनका भी अपने घर में बैठना, तो इसलिए इनको लाइफ में जो भी गुरु मिलेंगे वो उच्च स्तर के मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता में पॉपुलर होना, 4th हाउस का योग आ गया। 5th हाउस जो जनता के धन का है, या आप कह सकते हैं कि जो जो भी हम पूर्व पुण्य के लिए कहते हैं, उसके मालिक शनि हैं, जो सप्तम में आके दिग्बली होके लगन को देख रहे हैं। और इसके अलावा अपनी मित्र राशि शुक्र को भी देख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन गई। दोस्तों आने वाले समय में इनके ऊपर जो महादशा का असर है ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी गुरु का बहुत अच्छा जाएगा और इवन शनि का भी बहुत अच्छा जाएगा। ये उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे, काफ़ी पॉपुलर होंगे, ये सारी चीज़ें इनके साथ होंगी। अगर आप ये कहना चाहें कि क्या ये पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो देखिए राहु पहले घर में और शनि सप्तम स्थान में, आपस में इनका दृष्टि संबंध बन गया, तो ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और उसमें भी बहुत पॉपुलर होंगे। धर्म गुरु तो होंगे ही होंगे, लेकिन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में भी ये जा सकते हैं। कब होगा ऐसा? जब होगी शनि की महादशा या अंतरदशा। अब अंतरदशा तो निकल गई, लेकिन नेक्स्ट जो प्रत्यांतर आएगी, या शनि का ही जो आप कह सकते हैं कि 2032 में आ जाएगा महादशा, आज से तकरीबन 7 साल बाद, तो ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और उसमें भी बहुत उच्च स्तर पे जाएंगे। दोस्तों ये रहा धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म कुंडली अध्ययन। मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, और उम्मीद है आप पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने बुध आदित्य कहा 10th हाउस में, तो मैं पहले बता ही चुका हूँ उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।